अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी इस सीरीज़ एशिया में हम एशिया का पॉलिटिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एशिया के तकरीबन तमाम कंट्रीज़ और उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे पास टोटल 48 कंट्रीज़ आते हैं, 48 कंट्रीज़, जिनको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया में डिवाइड किया जा सकता है। वेस्ट एशिया में हमारे पास जौन से कंट्रीज़ आते हैं उनमें जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान, टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, यूएई, जॉर्डन, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, कतर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान आते हैं। वेस्ट एशिया को हम मिडल ईस्ट भी बोलते हैं। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको हम गल्फ़ कंट्रीज़ भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ आते हैं उनमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, फ़िलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ईस्ट माइनर, वियतनाम। साउथ एशिया में हमारे पास श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और मालदीव आते हैं। ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान आते हैं। सेंट्रल एशिया, जिनको कार्स भी बोला जाता है, कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनमें हमारे पास ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान आते हैं। रशिया की बात करते हैं तो रशिया हमें पता है कि दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। ये एट द सेम टाइम कॉन्टिनेंट एशिया में भी मौजूद है और इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी मौजूद है। इसी तरह टर्की, इसका 4% हिस्सा यूरोप में है, जबकि 96% ये एशिया में मौजूद है। अब हम इनके कैपिटल देखते हैं। जॉर्जिया, इसका कैपिटल टबिलिसी, आर्मेनिया, यरेवान, अज़रबैजान, बाकू, टर्की, अंकारा, सीरिया, दमस्कस, लेबनान, बेरूत, कुछ अर्सा पहले बेरूत में एक एक्सप्लोजन भी हुआ था। लेबनान, इसराइल हमारे पास यरूशलेम है, यूएई, दुबई, जॉर्डन, अमान, कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है, ईरान का तेहरान, इराक़ का हमारे पास बगदाद है, जिसे बहरीन, मनामा, कतर का दोहा है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाज है, यमन का कैपिटल सना और ओमान का कैपिटल मस्कत है। इसी तरह ब्रुनाई का कैपिटल बंदर सिरी भगवान, कंबोडिया फिनोम पेन, इंडोनेशिया जकार्ता, लाओस, इसका कैपिटल विंटियाने है। मलेशिया, इसके 2 कैपिटल हैं, एक कुआलालंपुर और दूसरा पुत्रजाया। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, इसका कैपिटल नपियादेव है। फ़िलीपींस, इसका कैपिटल मनीला हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। सिंगापुर, इसका कैपिटल बैंकॉक है। ईस्ट माइनर, इसका कैपिटल दिल्ली है। वियतनाम का कैपिटल हनोई। श्रीलंका के भी 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, इंडिया दिल्ली, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, भूटान का कैपिटल थिम्पू, नेपाल काठमांडू, मालदीव का कैपिटल माले। चाइना की बात करें, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका कैपिटल बीजिंग है। मंगोलिया का कैपिटल उलानबतार, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग, साउथ कोरिया का कैपिटल हमारे पास सियोल है। जापान की बात करें तो इसका कैपिटल टोक्यो है और ताइवान का कैपिटल हमारे पास तापी है। ये जो कार्स हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनमें ताजिकिस्तान का कैपिटल हमारे पास दुशांबे है। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल हमारे पास ताशकंद पैक्ट बहुत मशहूर है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और जनरल ज़ियाउल हक के दरमियान। कज़ाकिस्तान, इसका कैपिटल हमारे पास नूर सुल्तान है।
पहले इसका कैपिटल और था जो अब चेंज हो चुका है। पहले आस्ताना था, अब नूर सुल्तान है। उसी का नेम चेंज करके नूर सुल्तान रखा गया है। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल अशकबत है और किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है। ये इनके कैपिटल हो गए। अब हम इनकी करेंसीज़ को डिस्कस करेंगे और करेंसीज़ के बाद कुछ इनके बारे में जो जनरल चीज़ें या जनरल इंफॉर्मेशन जो फेमस है हम वो डिस्कस करेंगे। करेंसीज़ की बात करें तो करेंसीज़ में हमारे पास सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर और ईरान, 5 ममालिक, इनका करेंसी हमारे पास रियाल है। मैं इनका एक एक वर्ड तमाम ममालिक का लिख देता हूँ। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर और ईरान, इनका करेंसी जो है वो रियाल है। उसके बाद बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इनकी करेंसी दिनार है। देन लेबनान और सीरिया, यहाँ पे पाउंड चलता है। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान, इनकी करेंसी मनात या मन्नत है। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इनकी करेंसी सोम, SOM, सोम। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे करेंसी रुपए है, रुपी। सिंगापुर और ब्रुनाई, यहाँ पे डॉलर चलता है। अगर हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जो करेंसी है इसका नाम है वॉन। रशिया में रबल चलता है, ROUBLE, रबल। रशियन करेंसी का नाम है जी रबल। उसके बाद जी अगर हम UAE की बात करें तो यहाँ पे दरहम चलता है। इसराइल की बात करें तो यहाँ की करेंसी शेकल। टर्की की करेंसी लीरा। जॉर्जिया की करेंसी लारी। कज़ाकिस्तान की करेंसी हमारे पास टेंजी। ताजिकिस्तान की करेंसी हमारे पास सोमनी। अफ़गानिस्तान की करेंसी हमारे पास अफ़गानी। भूटान की करेंसी नगल्ट्रम। ये कई दफ़ा पूछा गया है PPSC में क्वेश्चन। भूटान की करेंसी। बांग्लादेश की करेंसी टका। मालदीव और इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, RUFHIA, रुपया। म्यांमार की करेंसी है कियात। थाईलैंड की करेंसी भत। लाओस की करेंसी लाओ किप। वियतनाम की करेंसी डोंग। कंबोडिया की करेंसी रियल। मलेशिया, जिसे एशियन टाइगर बोला जाता है, उसकी करेंसी है जी रिंगत। ईस्ट तैमूर, इसकी करेंसी है US डॉलर। फिलीपाइंस की करेंसी है पीसो। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी या युआन। ये तो चाइना की करेंसीज हो गई। मंगोलिया की करेंसी है तुगरक। इसका कैपिटल हमने क्या पढ़ा था, उलान बतार। और जापान की करेंसी है हमारे पास येन। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज़, उनके कैपिटल और उनकी करेंसीज हमने डिस्कस कर ली। अब कॉन्टिनेंट एशिया की एक जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल इसमें हमारे पास जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बाकी डिटेल हम उनकी सीरीज़ में पढ़ेंगे। सबसे पहले एशिया में हमारे पास एक कैस्पियन सी आता है। कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ अक्सर पूछे जाते हैं। कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़
तो उसकी एक एब्रीविएशन है तारक के नाम से, TARIK। कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? ये तारक कौन कौन से जी? टी तुर्कमानिस्तान, ए आज़रबाईजान, आर रशिया, आई ईरान, के कज़ाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं कैस्पियन सी के। उसके बाद UAE की कितनी स्टेट्स हैं? UAE की जी 7 स्टेट्स हैं। उसका एक हम बना सकते हैं साद फुर। शारजा, अबू धाबी, अजमान, दुबई, फजूरा, उम्मुल कुवैन और रस्सुल काइमा। UAE की टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 7। उनकी कंट्रीज़ वो हमने एक ये ट्रिक याद करनी है, 7 फुर। कौन कौन सी 7 स्टेट हैं वो हमने पढ़ ली। UAE कब इस्टेब्लिश हुआ? 1971 में UAE इस्टेब्लिश हुआ था और 1973 में इन्होंने अपनी करेंसी अडॉप्ट की थी। उसके बाद जी बहरीन हमने पढ़ा था। आइजल ऑफ पर्ल बोला जाता है, आइजल ऑफ पर्ल बोला जाता है किसको? बहरीन को। देन उसके बाद लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, ये किसको बोला जाता है? लबनान को। लबनान को स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। असहाब काफ का मुल्क जॉर्डन है। टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप बोला जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। उसके बाद बगदाद को अरूसुल बिलाद बोला जाता है। अब्बासी सल्तनत के दौर में ये कैपिटल बना था बगदाद 762 में, 762 AD में अरूसुल बिलाद कहा जाता है। बगदाद को सिटी ऑफ पीस भी बोला जाता है। ताशकंद एक कंट्री पड़ा था 1966 में, हमने देख लिया कि ताशकंद पैक्ट हुआ था किस किस के दरमियान? जनरल अयूब और लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद नेपाल, नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट मौजूद है। माउंट एवरेस्ट का सबसे पहले सर्वे किसने किया? 1846 में एक बंदा था जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट। 1865 में इसको नाम दे दिया गया माउंट एवरेस्ट का। 1953 में फर्स्ट बंदा था एडमंड हेलरी न्यूजीलैंड से, जिसने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया या इसको सर किया। सिटी ऑफ मॉस्क्स किसको बोला जाता है जी? ढाका को। सिटी ऑफ मॉस्क्स ढाका को बोला जाता है। टीयर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? श्रीलंका को। क्यों बोला जाता है? इंडिया वर्ल्ड मैप पे कुछ इस तरह है और इसके नीचे इस तरह श्रीलंका है, इसीलिए टीयर ऑफ इंडिया बोला जाता है श्रीलंका को। लैंड ऑफ पेगोडास, लैंड ऑफ पेगोडास बोला जाता है म्यांमार को। पेगोडास क्या है जी? बुद्ध मत की अबादत का, इनको लैंड ऑफ पेगोडा बोला जाता है म्यांमार को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वीनस ऑफ ईस्ट। वीनस ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जी थाईलैंड को। लैंड ऑफ फ्री पीपल, राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड और लैंड ऑफ एलिफेंट, ये तीनों नाम हैं थाईलैंड के। वीनस ऑफ ईस्ट भी, लैंड ऑफ फ्री पीपल, राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड, लैंड ऑफ एलिफेंट, थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स लाओस को कहा जाता है। देन उसके बाद एशियन टाइगर किसको कहा जाता है जी? मलेशिया को। महातीर मोहम्मद बड़े मशहूर हैं मलेशिया के। उसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा था 1963 में, लेकिन सिंगापुर मलेशिया से अलहदा हो गया था 1965 में।
इंडोनेशिया आर्कीपेलागोस पे मुश्तमिल है, अराउंड अबाउट 17,500 आइलैंड पे मुश्तमिल है ये कंट्री इंडोनेशिया। सुमाट्रा आइलैंड इसका सबसे बड़ा है। मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। एक बाली आइलैंड है इंडोनेशिया में, ये हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड है। उसके बाद एशिया में सिर्फ एक ही क्रिश्चियन कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस, द फिलीपींस। अच्छा जी, ये हो गया। बफर स्टेट किसको बोला जाता है? अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट बोला जाता है। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का और अदर नेम क्या है? इस्लामाबाद को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील का कैपिटल है। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों 1960 में बने कैपिटल और दोनों की जियोग्राफी सेम है। उसके बाद लैंड ऑफ प्योर पीपल पाकिस्तान को कहा जाता है। प्योर पीपल मीन कंजर्वेटिव। उसके बाद लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है जी? बांग्लादेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जूट पटसन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बोला जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन हम सबको पता है जापान को बोला जाता है, लेकिन लैंड ऑफ सेटिंग सन भूटान को बोला जाता है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास एशिया के मुतालिक। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एशिया के तमाम कंट्रीज़ की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उनका पॉलिटिकल मैप और उनकी जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इसी तरह 7 कॉन्टिनेंट्स में जितने भी कंट्रीज़ हमारे पास लाई करते हैं उन तमाम की पॉलिटिकल हिस्ट्री और जियोग्राफिकल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे।